दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छा होंगे। आज हम आपको बीएसटीसी के हिंदी के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है कि रामायण में कौन सी संधि है। ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी व्यंजन संधि, डी वृद्धि संधि। आप जल्दी से इसका आंसर बताएं। इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। चलिए आपका नेक्स्ट सवाल नंबर 2। जगदीश में कौन सी संधि है। ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी व्यंजन संधि, डी वृद्धि संधि। चलिए आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यंजन संधि। इसका संधि विच्छेद होगा जगत प्लस में ईश, जगदीश। पहले का हो जाएगा तीसरा। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। ए शब्द समूह, बी संयुक्त शब्द, सी वर्णमाला, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल नंबर 4। पुस्तक में कौन सा शब्द है। ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज, डी विदेशज। साथियों, आपको मैं बता दूं, पुस्तक में तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि आपका। चलिए आपका सवाल नंबर 5। समास कितने प्रकार के होते हैं। ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। समास 6 प्रकार के होते हैं। चलिए आपका अगला सवाल नंबर 7। नवयुवक में कौन सा समास है। ए क्रमधारी, बी बहुब्रीहि, सी द्वंद्व, डी द्विगु। इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका समास विग्रह होगा नव, यानी कि नया है जो युवक, अर्थात क्रमधारी है। आपको क्रमधारी समास पहचानने की ट्रिक बता देता हूँ। जिसमें भी ये आ जाए है जो या के समान, उसमें होगा क्रमधारी। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7। प्रतिदिन में कौन सा समास है। ए बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी अव्ययभाव, डी द्विगु। इसमें आपका हो जाएगा अव्ययभाव समास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 8। देशभक्ति में कौन सा समास है। ए क्रमधारी, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी द्विगु। इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, जो कि ऑप्शन बी है। इसका समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। ठीक है साथियों, आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 9। नीलकंठ में कौन सा समास है। ए क्रमधारी, बी बहुब्रीहि, सी अव्ययभाव, डी तत्पुरुष। अर्थात मैंने आपको पहला ही बताया था कि इसमें बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि, नीलकंठ अर्थात नीला है जिसका कंठ, अर्थात भगवान शिव। साथियों, एक बात बताता हूँ आपको मैं इसमें कि देवी देवताओं के जितने भी नाम होंगे वो बहुब्रीहि समास में ही आएंगे। चलिए आपका अगला सवाल नंबर 10। पाप पुण्य में कौन सा समास है। ए द्विगु, बी अव्ययभाव समास, सी द्वंद्व, डी इनमें से कोई नहीं। पाप और पुण्य, इसमें हो जाएगा बी, जो कि अव्ययभाव समास। चलिए आपको बता ही दिया था। आपका सवाल नंबर 11 है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। ए अक्षर, बी स्वर, सी व्यंजन, डी अनुस्वार। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम व्यंजन कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल नंबर 12। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ए गे, बी जे, सी वे और डी से। बताइए। अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं ये, रे, ले और वे। अंतस्थ व्यंजन है आपके। इसमें से आपका वे सही हो जाएगा। वे ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आपका सवाल नंबर अगला 13। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं। 44, 48, 52 या 56। इसमें आपका पता होगा शायद सी। आई होप आप समझ गए। चलिए अगला सवाल 14। ये रे ले को कौन सा व्यंजन कहते हैं। ए स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। अभी आपको बताया था, इसमें आपका बी सही हो जाएगा। ये रे ले को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं।
चलिए आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? इसमें है, ले, में और जे बताइए आप। इसमें आपका ऑप्शन से है, ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन, तीनों से और एक ये हो गया है। इसमें आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? पहला है। चलिए आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 16, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए नासिक्य, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ, डी कंठ प्लस तालु। ए आई होते हैं आपके कंठ प्लस तालु, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। चलिए आपका अगला सवाल नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? ए देव, बी देवी, सी देवीय, डी देवता। बताइए इसका आंसर आप। इसका आंसर हो जाएगा सी सही, देवी। चलिए आपका नेक्स्ट सवाल नंबर 18, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 5, 6। बताइए आप इसका आंसर। इसका आंसर सी बी सही हो जाएगा, जो कि होते 3। चलिए आपका अगला सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दीमक, रात, वर्षा या विधुर। इसमें आपसे पुल्लिंग शब्द पूछा है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि विधुर। चलिए आपका आज का अंतिम और लास्ट सवाल है, चलिए आपका अगला सवाल आज का अंतिम और लास्ट सवाल है, स्वर या तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। चलिए आप बताइए। इसका आंसर आपका बी सही आ जाएगा, जो कि है 2। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप बीएसटी से संबंधित और कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, और एक चीज़ ना भूलिएगा, आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं आप कमेंट ज़रूर कीजिए।